सो स्टार्ट करते हैं आपकी ग्रामर का यूनिट नंबर 115। यूनिट नंबर 115 है। इसमें आपने कुछ वर्ड्स को यूज़ करना है, अनलेस, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो अनलेस है ना, ये देखो अनलेस है, एज लॉन्ग एज है और प्रोवाइडेड है। ये तीनों वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? हम इनको तभी यूज़ करते हैं जब ये हम इनको तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो है कोई कंडीशन हो। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि द क्लब इज़ फॉर मेंबर्स ओनली। द क्लब इज़ फॉर मेंबर्स ओनली, यू कांट गो इन अनलेस यू आर ए मेंबर। ठीक है। ये क्लब सिर्फ मेंबर्स के लिए, जैसे ये आदमी जो है, ये जो बंदा है, ये इनको क्या बोल रहा है कि क्लब जो है सिर्फ मेंबर्स के लिए है। आप जब तक इसके मेंबर नहीं बन जाते तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। मतलब कि जहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन आती है कि जब तक आप ऐसा काम नहीं करोगे फिर आपको उसमें जो है मेंबरशिप नहीं मिलेगी, या फिर वहाँ पे आप अनलेस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि आई विल सी यू टुमारो अनलेस आई हैव टू वर्क लेट, कि मैं तुमको कल मिलूँगा अनलेस आई हैव टू वर्क लेट। अगर मुझे काम ना करना पड़ा तो मैं तुमको मिलूँगा। ठीक है। अगर मुझे लेट काम ना करना पड़ा तो मैं तुमको मिल लूँगा। ठीक है। देयर आर नो बसेस टू द बीच अनलेस यू हैव ए कार, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट देयर। तो कहते हैं कि बस जो बीच पे आप जा रहे हो वहाँ पे बसेस नहीं जाती। जब तक आपके पास कोई कार नहीं है तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। ये देखो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है। देन शैल आई टेल लीज़ा व्हाट हैपेंड, क्या मैं बताऊँ लीज़ा को कि क्या हुआ था? नॉट अनलेस शी आस्क यू। तो नेक्स्ट वाला पर्सन क्या कहता है कि जब तक वो तुमको पूछे नहीं ना तब तक तुमने बताना नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इन सभी सेंटेंसेस में क्या आ रहा है? इन सभी सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आ रही है? कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है। कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे चलते हैं और उस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इंस्टेड ऑफ अनलेस इट इज़ ऑफ्टन पॉसिबल टू से इफ़ नॉट। आप अनलेस की जगह पे इफ़ और नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अनलेस वी लीव नाउ वी विल बी लेट। अगर हम अब नहीं गए तो हम लेट हो जाएंगे, है ना। अगर हम अभी नहीं गए तो हम लेट हो जाएंगे। इफ़ वी डोंट लीव नाउ वी विल बी लेट, है ना। तो यहाँ पे आप, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप अनलेस यूज़ करते हैं वहाँ पे आप इफ़ और नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों आप चीज़ कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल है। फिर आगे चलते हैं। ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वो क्या बता रहा है? एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग। ठीक है। अच्छा, एज लॉन्ग एज कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंडीशन है। ठीक है। शर्त ये है, जैसे कि यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। वो क्या कह रहा है कि तुम मेरी कार ले सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड, इसमें आप ये कंडीशन बता रहा है कि शर्त ये है कि तुम तेज़ नहीं चलाओगे। तो एज लॉन्ग एज और एज सो लॉन्ग एज दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो से प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडिंग दैट। आप प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ट्रैवलिंग बाय कार इज़ कन्वीनियंट, कि आप कार पे जाते हैं तो आपके लिए आरामदेह होगा। प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दैट यू हैव समवेयर टू पार्क। पर इसके लिए शर्त यह है कि आप कार पे कहीं पे जाते हैं, लेकिन अगर पार्किंग की जगह नहीं तो प्रॉब्लम आपको आएगी। तो वो क्या कह रहा है कि शर्त यह है कि जहाँ पे आप कार लेके जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग की भी जगह होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इनको जहाँ पे हमको कंडीशंस रखनी पड़ती है ना, वहाँ पे आप इनको वर्ड्स को यूज़ करते हैं। फिर एक और जो है हमारे पास सी वाला पार्ट आ रहा है, अनलेस, एज लॉन्ग एज, एट्सेट्रा। अब देखो इनको आप फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं इनको। ठीक है। जैसे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वी डू नॉट यूज़ विल आफ्टर अनलेस। जब हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं ना तो अनलेस के साथ में विल यूज़ नहीं करना। ये विल को यूज़ आपने क्या करना है? नहीं करना है। ठीक है। जैसे कि एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स हमको दी हुई हैं। आई एम नॉट गोइंग आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। तो यहाँ पे इट विल स्टॉप रेनिंग नहीं लिखना आपने क्या लिखना है? आई एम नॉट गोइंग आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। मतलब कि फ्यूचर में बोलने के लिए अगर आप अनलेस यूज़ कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यूज़ कर रहे हैं, सो लॉन्ग एज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने विल नहीं लगाना, ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है।
चलिए अब आपकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पहले ही लिख के रखती हूँ, और लिखने का एक ही जो है मकसद है, बिकॉज मैंने कई बार इसको जो है बना करके देखा है वीडियो को, कम से कम जो है 20 मिनट्स 30 मिनट्स लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, ठीक है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ही इसको लिख के रखूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए, ठीक है। सो राइट अ न्यू सेंटेंस विद द सेम मीनिंग, यूज अनलेस। क्या कह रहे हैं कि आपने अनलेस यूज़ करना है और सेम मीनिंग के साथ में आपने नया सेंटेंस हमें बनाना है। जैसे कि यू मस्ट ट्राई अ बिट हार्डर, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। बिट मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यू वॉन्ट पास द एग्ज़ाम, यू वॉन्ट पास द एग्ज़ाम अनलेस यू ट्राई अ बिट हार्डर। उन्होंने इसको चेंज करके लिख दिया, मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। लिसन केयरफुली और यू वॉन्ट नो व्हाट टू डू, तुम ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है। सो यहाँ पे उन्होंने कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है, यू वॉन्ट नो व्हाट टू डू अनलेस यू लिसन केयरफुली, ठीक है। देन शी मस्ट अपोलोजाइज टू मी और आई विल नेवर स्पीक टू हर अगेन, आई विल नेवर स्पीक टू हर अगेन अनलेस शी अपोलोजाइजेस, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेती मैं उससे बात नहीं करूँगा, ठीक है। यू हैव टू स्पीक वेरी स्लोली और ही वुडंट अंडरस्टैंड यू, आपको बहुत धीरे बोलना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाले को आपकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो ही वोंट अंडरस्टैंड यू अनलेस यू स्पीक वेरी स्लोली, आप आहिस्ता नहीं बोलेंगे तो नेक्स्ट पर्सन को समझ नहीं आएगी जब तक आप आहिस्ता नहीं बोलेंगे, ठीक है। देन बिजनेस मस्ट इम्प्रूव सून और द कंपनी विल हैव टू क्लोज, द कंपनी विल हैव टू क्लोज अनलेस बिजनेस इम्प्रूव्स सून। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। वी नीड टू डू समथिंग सून और द प्रॉब्लम विल गेट वर्स, द प्रॉब्लम विल गेट वर्स अनलेस वी डू समथिंग सून। तो ये वाला हमारा जो है 115.1 जो है हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, राइट सेंटेंसेस विद अनलेस। अनलेस के साथ में अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं, जैसे कि द क्लब इजंट ओपन फॉर एवरीवन, यू आर अलाउड इन ओनली इफ यू आर ए मेंबर। कि जो क्लब है वो सबके लिए ओपन नहीं है, क्योंकि अगर आप मेंबर हैं तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी अलोन, I am going only if you go too. I am not going to the party unless you go too. Don't worry about the dog. It will chase you only if you move suddenly. वो कह रहे हैं कि आप कुत्ते को देख के ना अगर अचानक से भागना शुरू कर देते हो, कुत्ता आपके पीछे भागेगा। तो आपने क्या करना है, इसी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, द डॉग वॉन्ट चेज यू अनलेस यू मूव सडनली। बैन इजंट वेरी टाकेटिव, टाकेटिव क्या होता है, जो बहुत बोलने वाला है ना। तो बैन इजंट वेरी टाकेटिव, बहुत सबमिसिव है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, ठीक है वो। देन ही विल स्पीक टू यू ओनली इफ़ यू आस्क हिम समथिंग, वो तभी बोलेगा जब आप उससे कुछ पूछेंगे। बैन वॉन्ट स्पीक टू यू अनलेस यू आस्क हिम समथिंग। देन टुडे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, द डॉक्टर विल सी यू ओनली इफ़ इट्स एन एमरजेंसी। तो जो है जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है तो आप देखते हो कि जो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी होती है, वहाँ पे इमरजेंसी में तभी जाते हैं कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे इमरजेंसी के लिए डॉक्टर होता है, अदरवाइज जो है वो कॉमन जो है ओपीडी में नहीं देखते पेशेंट्स को, ठीक है। द डॉक्टर वोंट सी यू अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। तो ये जो 115.3 है, तो बेटे विच इज़ करेक्ट है, इसको आपने क्या करना है, इसको रीड कर लेना है। यहाँ पे ये देखना, देखो यहाँ पे जहाँ पर भी शर्त लगाई जाती है, हाँ जी शर्त है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि अनलेस वाला आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जैसे कि 3 वाले पार्ट को देखते हैं। वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो प्रोवाइडिंग द वेदर इज़ गुड, है ना, कहते जाएंगे तो सही, लेकिन शर्त है कि वेदर अच्छा होना चाहिए, है ना, ऐसा ना कि उधर जाकर के तूफान ही आ जाए, है ना। सो ये प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड, ये दोनों आप अल्टरनेटिवली इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से है, चिल्ड्रन आर अलाउड टू यूज़ अ स्विमिंग पूल प्रोवाइडेड दे आर विद एन अडल्ट। तो बच्चों को स्विमिंग पूल पर जाना अलो है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त ये है कि उनके साथ में बड़े होने चाहिए लोग, तभी जाकर के वहाँ पे जाने देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि और भी बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल को रीड कर लेना, ठीक है बेटा, हाँ अच्छे से इनको रीड कर लेना, ये वाले पोर्शन को ना, ये वाले पोर्शन को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 115.4 पे आ जाते हैं। यूज़ योर ओन आइडियाज़ टू कंप्लीट द
सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस हमको दिए उसको कंप्लीट करना है, आपने अपना आइडिया देना है। आप कोई और भी आइडिया दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले आइडियाज़ को यूज़ करें। वी विल बी लेट अनलेस वी टेक अ टैक्सी, तो टैक्सी की जगह पे आप बस भी ले सकते हैं। अनलेस वी हैव ए कार भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको अपना आइडिया देना है, ठीक है। आई लाइक हॉट वेदर एज लॉन्ग एज इट्स नॉट टू हॉट, तो क्या कह रहा है कि मुझे हॉट वेदर पसंद है, मुझे गर्म मौसम पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, टू हॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनलेस इट्स टू हॉट, इट्स इट इज़ंट टू हॉट, या फिर इट्स नॉट टू हॉट। देन इसके बाद में है इट टेक्स 20 मिनट्स टू ड्राइव टू द एयरपोर्ट प्रोवाइडेड देयर इज़ंट टू मच ट्रैफिक। वो क्या क्या कह रहा है कि 20 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट तक पहुंचने में, लेकिन शर्त यह है कि ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा ना कोई बंदा जो है ट्रैफिक में ही फंस जाए, ठीक है। आई डोंट माइंड वॉकिंग होम एज लॉन्ग एज इट इज़ंट रेनिंग, क्या कह रहा है कि अगर बारिश ना हो रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घर में पैदल जा सकता हूँ। आई लाइक टू वॉक टू वर्क इन द मॉर्निंग अनलेस आई एम इन ए हरी, कहते हैं मैं सुबह सुबह काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी काम की, है ना। तो यहाँ पे है वी कैन मीट टुमारो अनलेस वी हैव समथिंग एल्स टू डू, तो कहते हैं कि कल कोई अगर काम ना हो तो हम दोनों मिल सकते हैं, लेकिन क्या है अगर कोई काम पड़ गया तो हम नहीं मिलेंगे। देन आई लैंड यू द मनी प्रोवाइडिंग, लैंड यू मनी मतलब कि मैं तुमको पैसे उधार दे सकता हूँ। प्रोवाइडिंग क्या है, यहाँ पे एक शर्त है, यू पे इट बैक नेक्स्ट वीक, लेकिन अगले हफ्ते वापस मिलने चाहिए, ठीक है। देन आई विल टेल यू अ सीक्रेट एज लॉन्ग एज यू डोंट टेल एनीबॉडी एल्स, कहता है मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुमने किसी को बताना नहीं है। यू वॉन्ट अचीव एनीथिंग अनलेस यू टेक रिस्क, जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कुछ जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 115, तो ये भी हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।